गुरु गोविंदों में खड़े कांके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो मिलाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथम हम अपने गुरुवर श्री सुधांशु महाराज के चरणों में शत शत नमन करते हैं। श्री सोमनाथ धाम आश्रम के प्रांगण में रामकृष्ण मंदिर में आयोजित इस सत्संग में हमारे माननीय श्री रामनारायण रावल जी, मिस्टर मंजू रावल जी, श्री यशपाल चौधरी जी, उपस्थित भाई और बहनों, आज का विषय जैसे भीम जी बता रहे थे, मेरा विषय है तीर्थ क्या है, तीर्थ क्यों और कैसे करें। तीर्थ क्या है, सभी ने सुना होता है तीर्थ करना चाहिए। तीर्थ का मतलब है तारने वाला, जो हमें तार दे, मतलब भव सागर से पार करा दे, या यूं कहें हमें मोक्ष दिला दे। ये है तीर्थ का मतलब। तीर्थ में लोग अलग अलग उद्देश्य से जाते हैं। ज़्यादातर लोग अपने सांसारिक कामनाओं पूर्ति के लिए जाते हैं। कोई अपनी मन्नत मांगने जाता है, कोई मन्नत पूरी हो जाए उसके बाद धन्यवाद करने जाता है, और बहुत से लोग वहाँ पर भगवत प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं। जो जिस भाव से तीर्थ स्थल में जाता है उसकी कामना अवश्य पूरी होती है, बशर्ते वह पूरे संकल्प से जाए, पूरे दृढ़ शक्ति से जाए और पूरा इच्छा सोच के जाए कि मैंने अपना मनोकामना पूरी करनी है। अगला प्रश्न है कि तीर्थ कहाँ है। हमारे भारत में बहुत से स्थान हैं जिनको हम तीर्थ कहते हैं। मुख्य तौर पे कोई भी स्थान जहाँ कोई महापुरुष, गुरुवर या अवतारी पुरुष ने जन्म लिया हो या उनकी तपस्थली रही हो, उसको हम तीर्थ कहते हैं। मैं दोबारा कहता हूँ, जहाँ कहीं किसी महापुरुष ने, किसी गुरु ने या किसी अवतारी पुरुष ने जन्म लिया हो या तपस्या की हो, तपस्थली को हम तीर्थ कहते हैं। दूसरा है, यदि किसी मंदिर में या आश्रम में नियमित जप तप यज्ञ होता रहे तो उसको भी हम तीर्थ कहते हैं। और तीसरा है, हमारे सद्गुरु हमारे चलते फिरते तीर्थ हैं। तो इस तरह से ये है भी तीर्थ किसको कहते हैं। अगला है तीर्थ क्यों करना चाहिए। तीर्थ में जैसे बताया कि किसी महापुरुष ने या अवतारी पुरुष ने जन्म लिया होता है, तपस्थली होती है, तो वहाँ बहुत ही सात्विक वातावरण होता है। जब हम वहाँ जाते हैं हम खुद भी सात्विक तरंगों से आभूषित हो जाते हैं। उस तरह वहाँ बैठ के पूजा पाठ का भी मन करता है, संकल्प करने का भी मन करता है, और हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसलिए हर मनुष्य को समय समय पर तीर्थ करते रहना चाहिए। हमारे पानीपत के पास भी एक तीर्थ है, हरिद्वार। आप सब जानते हैं, हजारों लोग वहाँ प्रतिदिन जाते हैं और अपने पाप धोकर आते हैं। मन में आया, क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी पूरा महीना या पूरा साल तो गलत काम करता रहे और बाद में अपना पाप धोने के लिए साल में एक बार या महीने में एक बार गंगा स्नान करके आए और उसके पाप धुल जाएं? क्या ऐसा हो सकता है? पर मान्यता तो है, आप सब जानते हैं, मान्यता यही है, गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो किसी महापुरुष ने गंगा से पूछा, क्या ये सच है कि तुम सबके पाप धोते हो? गंगा मैया ने कहा, बिल्कुल सच है, जो भी मेरे पास आके स्नान करता है मैं उसके पाप धो देती हूँ। तो महापुरुष ने पूछा, फिर आपके पास तो बहुत सारे पाप इकट्ठे हो जाते होंगे, सारी दुनिया के पाप आप धोते हैं, तो आप इतने पापों को क्या करते हैं? तो गंगा मैया ने कहा, मैं अपने पास नहीं रखती, मैं सारे पापों को समुद्र को दे देती हूँ। समुद्र से पूछा, आप क्या करते हैं? समुद्र ने कहा कि मैं आगे बादलों को दे देते हैं। बादल से पूछा, आप क्या करते हैं? तो बादलों ने भी कहा, भी मैं भी अपने पास नहीं रखते, मैं बारिश बन के जिसके पाप होते हैं उसके घर में दोबारा बरसा देता हूँ। ये तो बड़ी चिंता वाली बात हो गई कि आदमी गंगा में स्नान करके आया, पाप धुल गए, और कुछ समय बाद बादलों ने वर्षा से करके वो पाप दोबारा उस घर में आ गए। तो ये सब जाते भी हैं गंगा में स्नान करने पाप धोने के लिए।
तो महापुरुषों ने समझाया कि गंगा में स्नान करने का फ़ायदा तभी है जब हम गंगा में स्नान करते समय संकल्प लें कि जो भी हमारे से जाने अनजाने में गलतियां हुई वो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि हम आगे से गलतियां नहीं दोहराएंगे। और वहाँ बैठ के आत्मचिंतन भी करें, गुण ग्राहक भी करें, कुछ त्याग करके आएँ, कुछ ग्रहण करके आएँ, संकल्प लें। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे जो गंगा है हमारे पाप धो देगी और वो दोबारा हमारे घर पे नहीं आएंगे। अगला प्रश्न किसी ने पूछा कि यदि ऐसे पाप धुलने लगे तो कर्म फल का क्या होगा? हम जो कर्म करते हैं उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। केवल गंगा स्नान से या संकल्प करने से या प्रायश्चित करने से पाप थोड़ी धुल जाएंगे। तो उसका जवाब है, अब हम देखते हैं हमारे भारत सरकार में भी सुप्रीम कोर्ट है। यदि कोई व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति है, जिससे गलती हो जाती है और वो अपना आचरण सुधार लेता है, उसका आचरण अच्छा हो जाता है, पुरानी गलती के लिए माफ़ करता है और जज को लगता है कि ये सुधर रहा है और आगे ये गलती नहीं करेगा, तो कोर्ट भी उसकी सज़ा कम कर देती है या माफ़ कर देती है। इस तरह से यदि हम गंगा स्नान करते समय या तीर्थ करते समय यदि संकल्प लेते हैं कि हम गलती नहीं दोहराएंगे और सुधरेंगे और नए गुण ग्रहण करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमें जो पाप का दंड भी मिलेगा या कर्म फल का दंड भी मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा और बहुत प्यार से मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। क्योंकि ईश्वर या गंगा हमसे बदला नहीं चाहती। ईश्वर तो हमें बदला हुआ देखना चाहते हैं। यदि हम बदलने को तैयार हैं तो यदि हमें दंड भी मिलेगा तो बड़ी कृपा से मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो इस तरह से हमें तीर्थ जाने से हमारे पाप भी कम होते हैं या पाप नष्ट होते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। एक दूसरे उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ युद्ध भूमि में गए। वहाँ देखा बहुत से शव पड़े हैं, कुछ अपनों के, कुछ विपक्षी दल के। कुछ के लिए उनके मन में दुख था तो किसी के प्रति सहानुभूति थी कि देखो ये बिना मतलब के ही, बिना किसी कारण के युद्ध में मारे गए। फिर उनका मन हुआ कि अब हमें राज सत्ता मिल गई है, पर जो राज सत्ता खून में सनी है, इतने लोगों के मारने के बाद मिली है, उस राज सत्ता का भी हम क्या लाभ लेंगे, क्या सुख भोगेंगे। तो मन बहुत परेशान हुआ। भगवान कृष्ण के पास गए कि हमारा मन बड़ा परेशान है, हम कुछ दिन के लिए तीर्थ जाना चाहते हैं। तो कृष्ण ने पूछा कि कौन से तीर्थ जाओगे? तो युधिष्ठिर ने कहा बहुत सारे तीर्थों में जाएंगे, गंगा में भी जाएंगे और अपने जो गलतियां हैं उनको या पाप हुए हमारे से उनको धोकर आएंगे। तो भगवान कृष्ण कहने लगे ठीक है, मेरी तरफ से एक ये तुम्बा ले जाओ। तुम्बा एक लकड़ी का कमंडल टाइप होता है जो लौकी के फल, पकी हुई लौकी से तैयार होता है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा ये लौकी ले जाओ और जहाँ भी तुम तीर्थ स्थल में जाओ, गंगा में जाओ, इसको भी डुबकी लगवाना और कई के दिन तक इसमें जल भर के रखना। मैं इसको शुद्ध करना चाहता हूँ, पवित्र करना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, ऐसे ही करेंगे। समय बीता। कुछ दिनों बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वापस आए और वो तुम्बा उन्होंने भगवान कृष्ण को दे दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे इसको तोड़ो और सबको प्रसाद इसका बांट दो। ऐसा किया गया। सबने अपने मुंह में डाला पर किसी से खाया नहीं गया, सबने थूक दिया। भगवान कृष्ण बोले थूक क्यों रहे हो? तो सबने कहा कि बहुत कड़वा है, गले से नीचे नहीं उतरेगा। तो भगवान कृष्ण कहने लगे पर ये तो सारे तीर्थों का जल पी के आया है, कई के दिन तक इसको आपने गंगा के पानी में डुबो के रखा तो इसका स्वभाव कड़वा तो ठीक हो गया होगा। तो युधिष्ठिर कहने लगे भगवान इसकी प्रकृति ऐसी है, ये कड़वा है, इसका कड़वापन दूर नहीं हो सकता। हम इसको जितना भी धो लें, जितना भी स्नान करा लें, इसकी प्रकृति नहीं बदल सकती, ना ही इसका कड़वापन दूर हो सकता है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे फिर यदि इसकी प्रकृति नहीं बदल सकती तो तुम भी तीर्थों में होके आए हो, शरीर को तो पवित्र करके आ गए, पर मन की पवित्रता का क्या होगा? मन की कड़वाहट का क्या होगा? केवल तीर्थ करने से मन की कड़वाहट नहीं जाएगी।
तो युधिष्ठिर और पांडव उदास होकर बैठ गए, बात तो ठीक है, अब क्या करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अब एक और तीर्थ करने की जरूरत है। आप एकांत में बैठो और अपने आप को तीर्थ में स्नान कराओ, और इस तीर्थ में जो जल है वो कहीं बाहर से नहीं लेना, हमारे आंखों के अंदर जो सरोवर है बूंद बूंद करके उससे अपने आप को नहलाना है, पश्चाताप की अग्नि में जलना है, अपनी हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी है और संकल्प लेना है कि आगे ऐसी गलतियां नहीं होगी। यदि आप ऐसा करेंगे तभी आपके मन की कड़वाहट ठीक होगी, तभी आपके पाप कटेंगे। तो पांडवों ने सब ऐसे ही किया। कहने का भाव ये कि तीर्थ करने का फ़ायदा तभी होता है यदि हम संकल्प का सहारा लें। संकल्प मतलब कि जो भी हमारे से जाने अनजाने में गलतियां हो गई वो हम नहीं दोहराएंगे और आगे गुणग्राहक बनेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, और ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें तीर्थ का फल मिलेगा या गंगा स्नान का फल मिलेगा। कहने का मतलब ये सारांश में कहूँगा तो तीर्थ का मतलब है तारने वाला, जो हमारे को भगवत प्राप्ति करा दे, जो हमें मोक्ष दिला दे या हमारी संसारिक इच्छाएं भी पूर्ण कर दे। और तीर्थ है जहाँ किसी महापुरुष ने, गुरु ने या अवतारी पुरुष ने जन्म लिया हो या तपस्थली रही हो, या हमारे गुरुवर चलते फिरते तीर्थ हैं। और सच्ची बात तो यह है, सबसे बड़ा तीर्थ है सत्संग। यदि हम नियमित तौर पर सत्संग में आते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और कोई हमारे कष्ट नहीं होता और हमें और किसी तीर्थ की ज़रूरत नहीं होती। और हम सब का तीर्थ है ये सोमनाथ धाम आश्रम और आनंद धाम आश्रम और हमारे गुरुवर सुधांशु जी महाराज। मेरा आप सबसे आह्वान है, हम सब नियमित तौर पे निम्बरी आश्रम भी आते रहें, आनंद धाम भी जाते रहें और गुरुवर के दर्शन करते रहें, आशीर्वाद करते रहें। यही हमारा असली तीर्थ है, यही हमारा सच्चे तीर्थ है। फिर हमें किसी तरह की कोई कमी नहीं। यही मेरा आज का संदेश है। धन्यवाद, धन्यवाद।